राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मीन राशि वालों के बारे में राहु और केतु का गोचर बताने वाली हूँ। मीन राशि के लिए पीछे प्रॉब्लम्स काफ़ी रही हैं, वो काफ़ी स्ट्रेस्ड या टेंशन में थे। अब साय ऑफ रिलीफ यानी कि कुछ शांति। मैं ये नहीं कह रही कोई बहुत बड़े चमत्कार हो जाएंगे, ठीक है। आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप, क्योंकि इसके अंदर मैं चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताती हूँ, नेटल चार्ट भी ज़रूरी होता है, उसमें भी देखा जाता है, उसमें भी देखा जाता है किस तरह से है गोचर जो अपना प्रभाव दिखा रहा है। मैं गोचर ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी हॉरोस्कोप एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब राहु जो है इसके अंदर थर्ड हाउस में आया, मैंने आपको आगे ही बताया, राहु थर्ड सिक्स्थ में बढ़िया फल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद 10th में भी बढ़िया फल देते हैं, 11th में भी बढ़िया फल देते हैं। तो ये जो 3 जगह ये बैठते हैं तो यहाँ बहुत बेटर फल देते हैं। अब आपकी क्या बनेगी, अचानक यात्राएं बनेंगी। आप अचानक ही छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, दोनों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मेहनत करोगे, पराक्रम करना ज़रूरी है, वो आपसे बहुत पराक्रम करवाएगा और झटके से आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। अब होगा क्या, अब आपको हर जगह से कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहेगी। आपको ये चीज़ रह रही है कि हाँ, यहाँ से भी कुछ मिल जाए, वहाँ से भी कुछ मिल जाए, ये चीज़। अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। करना क्या, अपने पिता का सम्मान बड़ा ज़रूरी करना है। अगर आपने अपने पिता का किसी भी तरीके से अपमान किया है या कर रहे हैं तो प्लीज़ संभल जाइए। अगर आप अपने पिता का अपमान करेंगे तो वो आपके लिए शुभ फलदायक नहीं होगा, ठीक है। आपके ऊपर रिजल्ट अच्छे उसके आते हुए नहीं दिखाई देते। उसके बाद आपने करना क्या है, पिता की आज्ञा का पालन करना है, उनका सम्मान करना है, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए जीवन साथी के साथ भी अपने संबंध या पार्टनरशिप के अंदर कुछ ना कुछ तेज़ी बन के आएगी, यानी कि जीवन साथी भी तेज बोलेगा या कुछ परेशान कर सकता है आपको। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी और अपने बोलने के तरीके के अंदर बिल्कुल ठंडक बरतनी है, यानी कि आपको तो गुस्सा आ ही नहीं रहा, ठीक है। आपने एकदम शांति बरतनी है। तो क्या होगा, बिज़नेस और आपका अगर कहीं पार्टनरशिप में बिज़नेस है तो वो प्रोग्रेस या कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रोग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है। जब आप पराक्रम कर रहे हो और आपको लाभ भी प्राप्त हो रहा है, दोनों जगह से प्राप्त हो रहा है, तो अपने रिलेशंस को भी अगर आप सॉर्ट आउट करके रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हिसाब किताब बनता है। उसके बाद आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी, मैंने बताया आपको, एकदम से चेंज हो जाएगी। आप अपनी पर्सनैलिटी के वजह से भी एकदम, जिस तरह से पहले आप गुस्से से बोलते थे या कुछ बोलते थे, तो आप उस तरह से नहीं बात करेंगे। आप नॉर्मल बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप क्रोध में भी भरे हुए बोल रहे थे, क्योंकि जब भी हमारे कोई काम नहीं बनते या हमारा कोई व्हील नहीं चलता, ज़िंदगी का पहिया नहीं चलता, तो हम लोग इरिटेट हो जाते हैं और इरिटेशन के कारण बोलने लग जाते हैं। जो भी संपत्ति से रिलेटेड भी कोई ना कोई आपका कार्य है, यानी कि कोई चीज़ें हैं जो आप सेल ऑफ करना चाहते हैं या आप अपनी कोई प्रॉपर्टीज़ निकालना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो भी आप निकाल पाएंगे। और आपको अपने संतान की बहुत अधिक चिंता इस समय के अंदर रहेगी। आपका संतान कुछ लर्न करना चाहो, नया कुछ सीखना चाहो, तो भी आप, जैसे कुछ अध्यात्म के रिलेटेड, तो अध्यात्म में आपका डेफिनेटली ध्यान जो है वो बनेगा, ठीक है। और उसके अंदर जो है आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ भी दिखाई देता है। अगर आप कुछ भी अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्स्ट पढ़ लिया अच्छा, कुछ अच्छी बुक पढ़ ली, तो वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। और आप अपनी संतान को भी यही हिदायत दें कि आप जो हैं पढ़ाई करें, बुक पढ़ें। अगर वो रोज़ थोड़ा सा भी कुछ पढ़ लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही ऑनलाइन पढ़ें, मैंने कहा बुक, किताब खोलकर अगर वो पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, जैसे आपको अपने संतान की चिंता है, तो उनको भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब उन जातकों की बात कर लेती हूँ कि जो लोग ये चाह रहे हैं कि हाँ हमारा विवाह हो जाए, या आपको किसी के साथ रिलेशनशिप है, वो आप चाहते हैं
मैरिज के अंदर कन्वर्ट हो जाएं तो डोंट वरी, ये टाइम आपके लिए सही है। अगर आप शादी के इच्छुक हैं तो आपके लिए ये शादी का टाइम बढ़िया है और आप इसके अंदर जो है विवाह अपना संपन्न करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अपना विवाह इस समय में करा लिया तो आपके लिए बहुत बेटर है। मेन आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कुछ हेल्थ इशू आ रही है। ठीक है, हेल्थ इशू लंबी भी हो सकती है, मे बी सर्जरी पार्ट भी हो सकता है उस चीज़ के अंदर। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप डरे नहीं और सर्जरी बेटरमेंट के लिए ही होगी, आप करवा लें। अगर ऐसी कोई आपकी हेल्थ इशू बनती है तो बाकी आपको जो है भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको मैंने बताया कि पिता का सम्मान ज़रूर करना है, और अगर आपके पिता के पैरों में दर्द है या पैरों के संबंधित उनको कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि नीचे के धड़ के रिलेटेड, तो आप तिल का तेल लो और अपने पापा की टांगों की मालिश करो, उनके शूज़ उठाओ, उनके जूते उठाओ, रैक में रख के आओ, सॉक्स निकालो उसमें से, और उसके बाद उनको गंदे कपड़ों में डाल दो सॉक्स को, और उसके बाद नई सॉक्स लगा के उस शूज़ के अंदर रख दो। यानी कि आपने गंदी सॉक्स नहीं रखनी, नई सॉक्स उठानी है और वहाँ रख देनी है, ताकि जब वो पहने उसके ऊपर ही आप रख देना। ठीक है, ये नई सॉक्स मैंने इसके साथ रख दी है। ये आपने अगर उनके चरण पूज लिए, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका भाग्य जहाँ जहाँ अटका हुआ है वहाँ से आपको बाहर निकाल लाएगा। और मालिश करने के लिए आपने तिल के तेल का उपयोग करना है, और किसी तेल का, सरसों के तेल का नहीं मैं कह रही, आपने तिल के तेल का उपयोग करना है और उनकी टांगों की मालिश करनी है। अगर आप रोज़ ये कर सकें तो आप देखोगे कि आपका भाग्य किस उन्नति पे आता है। और जितना मैं शायद बोल भी नहीं रही ना, तो वो भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यानी कि जितना मैंने बड़ा प्रेडिक्ट भी नहीं किया, उससे भी बेटर आपको रिज़ल्ट आपके भाग्य देने वाले हैं। ठीक है, आप ये कर लें तो आपके लिए बहुत ही बेटर। ठीक, उसके बाद अपनी पर्सनालिटी को, हाँ आप बोलेंगे तो बड़ा अच्छा, ठीक है, धर्म से भी जुड़ेंगे, धर्म कर्म में ध्यान भी देंगे, बोलेंगे भी बहुत बेटर। लेकिन पता क्या होगा, आप ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ कुछ बोल जाएंगे, अरे मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं तो इसके लिए ऐसा कर दूंगा, जो कि आप पूर्ण ही नहीं कर पाते। ठीक है, आप उतना मत बोलें कि जितना आप किसी के लिए कर ना पाएँ। ठीक है, इसलिए लिमिट में बात करें, यानी कि ऊपर बढ़ के बात नहीं करनी, नीचे रहें, नीवे रहें, मतलब अर्थ को टच करें, तो आप बिल्कुल अपने लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे पाएंगे। आपको डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है, कुछ ना कुछ आपके लिए बेटरमेंट है, आगे आप बेटर चलेंगे, धन का भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, भाग्य का भी साथ मिल रहा है, आपको पराक्रम करने से मिलेगा, पराक्रम तो बहुत करवाएंगे, यात्राएं भी आपको करवाई जाएंगी। तो इस समय के अंदर तो वो यात्रा आपको धन लाभ देगी, आपको फ़ायदा देगी, बेनिफिट देगी। तो उस छोटी मोटी यात्रा से आप डरे नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ आपकी हेल्थ इशू आती है, उस हेल्थ इशू को भी बिल्कुल तरीके से उसी टाइम ऑन द स्पॉट खड़े खड़े ही आप डील करो। ठीक है, ये नहीं है कि उसको अभी कर लेंगे, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, अभी मुझे नहीं करना। उसको उसी टाइम उसको अटेंड करो। आपकी जो तबीयत ख़राब है उसको उसी टाइम ठीक से लो। ठीक है, क्योंकि आपकी हेल्थ की वजह से जो है प्रॉब्लम दिख रही है। हाँ, आप अब्रॉड भी यात्रा कर सकते हो, जाना भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। मे बी आप शादी करके टूर पे जाएं, छोटे मोटे टूर पे जाएं या बड़े टूर पे जाएं, तो आप इस तरह से भी करके यात्रा पे आप जा सकते हैं, वो भी आपकी यात्रा बनती है। ठीक है, अब इस जानकारी को मैं ये चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह से, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उनको आप अच्छी तरह से करें। राहु ऑलरेडी आपका फ़ायदा ही करने आए हैं, तो इस फ़ायदे को ले लो और अपने छोटे और बड़े भाई बहनों से संबंध उचित बना के रखो, वो आपको लाभ देंगे। ठीक है, इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो इस विषय के रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।